Hi, dear students. Today's session we will start with one energetic thought, that is self-discipline. Start with mastery of your thought. If you can't control what you are thinking, you can't control what you do. It is said by Napoleon Hill. इसका मतलब है सेल्फ डिसिप्लिन स्टार्ट्स और बिगिंस विथ मास्टरी ऑफ योर थॉट्स। सेल्फ डिसिप्लिन खुद को खुद से करने वाला जो डिसिप्लिन है वो कहाँ से स्टार्ट होगा? अगर आप मास्टरी ऑफ थॉट्स मीन्स आपकी जो थॉट प्रोसेस है, आप जो सोचते हैं उसी से तो सेल्फ डिसिप्लिन बिगिन होगा। अगर आप उस पे आपकी मास्टरी नहीं है, थॉट प्रोसेस पे आपका कंट्रोल नहीं है, तो आप सेल्फ डिसिप्लिन कभी भी फॉलो नहीं कर पाओगे। मास्टरी ऑफ योर ओन थॉट मीन्स जो भी थॉट आया, इफ यू कांट कंट्रोल योर थॉट, if you can't control your thought, so whatever you are doing, it may be good or may be bad. You can't control what you do. Okay? जो भी आप सोचते हैं, अगर आप पे उसका कंट्रोल है, आपका अपने खुद पे थॉट प्रोसेस पे कंट्रोल है, तो ही आप सेल्फ डिसिप्लिन मेंटेन कर पाओगे। अगर आप क्या सोचते हैं उस पे कंट्रोल नहीं है, तो आप क्या करते हो उस पे भी आपका कंट्रोल नहीं रह पाएगा। इसीलिए अपने थॉट्स पे कंट्रोल रखिए, तभी जाके आप सेल्फ डिसिप्लिन मेंटेन कर पाओगे। फॉर एग्जाम्पल, आपने आज सोच लिया कि आज मुझे कुछ पढ़ाई नहीं करनी। अगर आप खुद का ही थॉट ये है कि आज मुझे पढ़ना नहीं है, कुछ भी नहीं पढ़ना है, फिर कल सुबह उठे, फिर आप सोच रहे हो चलो आज भी नहीं पढ़ते, फिर परसों उठ रहे हो फिर भी सोच रहे हो नहीं आज भी नहीं पढ़ते 2-3 दिन। अगर आप इस थॉट पे खुद कंट्रोल नहीं करोगे, तो आपका सेल्फ डिसिप्लिन मीन्स खुद के लिए एक डिसिप्लिन बनाओ कि नहीं मुझे पढ़ना है। आपके थॉट पे कंट्रोल करो। आप सोचते हो आज मुझे जंक फूड खाना है, फिर कल मुझे और फिर से फास्ट फूड खाना है, फिर इच्छा तो होगी। अच्छी चीजें हमेशा बुरी लगती हैं और बुरी चीजें हमें अच्छी लगती है और वो अपने तरफ खींचती है। बट जब तक आप कंट्रोल नहीं करोगे, तब तक आप खुद क्या कर रहे हो उस पे भी कंट्रोल नहीं कर पाओगे। So with this great thought, we will start our today's session, that is noun. What does it mean by noun? Dear student, already I have uploaded one video of noun. There I told you orally the definition of noun and all the types of noun I have shortly explained over there. But again, on demand of the student, I am explaining the types of noun one by one, means one video of one type of noun. Deeply I will explain you the noun and their types. Understood? So what does it mean by noun? Noun क्या होता है? It is the name of a person, place or thing. Okay? I have written on the board also. A noun is a word that names something such as a person, place, thing or an idea. Naming word is also called nouns. Naming word को भी क्या बोला जाता है? Nouns. So noun की definition अभी हमने पढ़ी. Okay, noun is a word that means something, that name something means किसी चीज का नेम, जैसे कि पर्सन का नेम हो, प्लेस का नेम हो, थिंग्स का नेम हो और एन आइडिया। ओके, इन सारे नेम्स को हम क्या बोलेंगे? नाउन। नाउन इज क्लासिफाइड इनटू देयर सब टाइप्स ऑल्सो। नाउन के टाइप्स भी है। कौन से टाइप्स है?
proper noun, common noun, countable noun, abstract noun, collective noun. So all are the types of noun. So let us understand what does it mean by proper noun. ओके, प्रॉपर नाउन क्या होता है पहले हम समझते हैं, क्योंकि ये क्या है, टाइप 1, नाउन का टाइप 1 है। प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन्स आर names of specific person, place or thing. Proper nouns are means proper nouns क्या है, names of a specific person, place or thing. कोई specific person का नाम, place का नाम या things का नाम। Proper nouns are names of days of the week or months. Proper noun वो भी है, कौन से है, डेज के नेम हो गए, ओके, जो वीक में डेज के नेम में आते हैं वो प्रॉपर नाउन्स है, मंथ्स के नेम भी प्रॉपर नाउन्स में आएंगे, ओके। प्रॉपर नाउन्स आर नेम ऑफ द हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स, इंस्टीट्यूशंस, ऑर्गेनाइजेशंस, ओके। प्रॉपर नाउन्स हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स के नेम भी प्रॉपर नाउन में आएंगे, इंस्टीट्यूशन नेम भी प्रॉपर नाउन में एंड ऑर्गेनाइजेशंस नेम भी प्रॉपर नाउन के अंडर आएंगे। अंडरस्टूड? Proper nouns are names of religions, their holy texts and their adherents. Proper nouns क्या है, religion के नेम भी proper noun में आएंगे, their holy text, holy text means religion, जैसे गीता साहब लिखा गया है, महाभारत, रामायण लिखा गया है मुस्लिमों द्वारा, ओके, कुरान, बाइबल, ये क्या है, होली टेक्स्ट है, उनके नेम्स भी काय में आएंगे, प्रॉपर नाउन्स में आएंगे, देयर एडहेरेंट्स, ओके। सो ये सारी चीजें जो है वो काय के अंडर में आएगी, प्रॉपर नाउन के अंडर आएगी, ओके। व्हाई दे आर कॉल्ड प्रॉपर नाउन्स, उन्हें प्रॉपर नाउन्स क्यों बोला गया है? They are called so because, let us understand, see here, they are called proper nouns because these names given to specific persons, places or things, these names are unique and can't be used for anything else. The first letter of a proper noun is always written in the capital letters. अभी यहाँ पे क्या बोला गया है, उनको प्रॉपर नाउन बोला जाता है, they are called proper nouns because, क्योंकि these names given to specific person, ये जो names है किसी स्पेसिफिक पर्सन को ही दिया गया है। स्पेसिफिक ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे स्पेसिफिक प्लेसेस को ही दिया गया है और थिंग्स को ही दिया गया है, चीजों को ही दिया गया है। अब स्पेसिफिक का मतलब क्या, जैसे कि सिटीज में कौन सी सिटीज आ गई, गोंदिया, नागपुर, पुणे, मुंबई आ गई सिटीज में, तो इन सिटी को ही उनके स्पेसिफिक नेम दिए गए हैं। क्या इस नाम की और कोई दूसरी सिटी है? नहीं है। कोई पर्सन का नाम समझ लो, रोहन, मोहन, सोहन, ये उन्हीं का नाम है, स्पेसिफिक उन पर्सन्स का ही नाम है। चीजों के नाम, थिंग्स के नाम, स्पेसिफिक थिंग्स नेम कौन से हो गए, पेन हो गया, मार्कर हो गया, इरेजर हो गया, पेंसिल हो गई, ये उन्हीं चीजों के नाम है। क्या उन चीजों के नाम रिपीट हुए हैं? क्या दो सेम नेम, सेम स्पेसिफिक नेम गिवन टू टू थिंग्स? नो, one specific name we have not given to two things. एक ही नाम हमने दो चीजों को नहीं दिया है, वो किसी पर्टिकुलर चीज को ही दिया गया है। एक रीजन है कि इसे प्रॉपर नाउन बोला जाता है। दूसरा रीजन, these names are unique and can't be used for anything else. ये जो नेम्स है प्रॉपर नाउन में जो भी दिए गए चीजों को, पर्सन्स को, होली टेक्स्ट को, ओके, जैसे कि डेज
क्या मंडे नाम का दो डेज आते हैं, सोमवार मंगलवार ऐसे दो दो नेम्स आते हैं? नहीं, वो यूनिक है, वो एक ही डे को नाम दिया गया है और स्पेसिफिक उन्हीं डेज को दिया गया है, उन्हीं चीज को दिया गया है। ओके, और कोई चीज को नहीं दिया गया है। ये दूसरा रीजन है कि इन्हें प्रॉपर नाउन बोला जाता है। और उसकी एक कंडीशन है कि प्रॉपर नाउन ऑलवेज रिटन इन द कैपिटल लेटर्स। ओके, प्रॉपर नाउन क्या लिखना है पर कैपिटल में? फर्स्ट लेटर ऑफ प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन का फर्स्ट लेटर हमेशा हम काय में लिखते हैं? कैपिटल लेटर में लिखते हैं। वेदर इट इज डेज नेम, मंथ्स नेम और सिटीज नेम और बुक्स नेम, हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स नेम, कोई भी हो, पर्सन का नाम हो, कोई रिलीजन का नाम हो, सभी चीजें, इंस्टीट्यूशन का नाम हो, ऑर्गेनाइजेशंस का नाम हो, सभी जो नेम्स है उनका फर्स्ट लेटर हम हमेशा याद रखेंगे कि हमें कैपिटल लेटर में ही लिखना है। ओके, दिस इज ऑल अबाउट द प्रॉपर नाउन्स। Tomorrow I will give you some practice question based on proper nouns. Dear students, practice is must. Practice is more important. अगर हमने सब कुछ पढ़ लिया, डेफिनेशन पढ़ ली, रूल्स पढ़ लिए, लेकिन हमने अगर क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए तो हम वो रूल्स भूल जाते हैं। अभी हर एक टॉपिक पे आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए जाएंगे। Till then, watch my video, understand the definition properly, watch till the end. Stay connected, stay happy. See you tomorrow. Thank you so much for subscribing my channel. Thank you so much for watching my video. See the video till the end. Thank you so much.